ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब सोवियत यूनियन ने वॉर खत्म होने के बाद सभी जर्मन सिपाही को बंदी बना लिया था। मूवी की शुरुआत में हमें साइबेरिया की एक प्रिजन कैंप को देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैदी हैं जिन्हें बंदी बनाया गया है। ये सब के सब जर्मन सिपाही हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और अब जर्मन के सोल्जर्स को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया है, जिनसे यहाँ पर काम करवाया जाता है। इन्हीं में से एक कैदी जिसका नाम क्लेमेंस फोरल है, जिसे 25 सालों की सजा हुई है। मतलब कि 25 सालों तक उसे यहाँ पर मेहनत करनी होगी और काम करना होगा। वो यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि वो यहाँ से भागकर अपनी पत्नी और बेटी के पास जाना चाहता है। यहाँ पर पहरा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता क्योंकि यहाँ से भागने का मतलब मौत है, यानी चारों तरफ बर्फ और ठंड है। अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी गया तो ठंड में जमकर उसकी मौत हो जाएगी। पर क्लेमेंस को इस बात का कोई डर नहीं है। वो बस यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता है और एक रात उसे मौका मिल जाता है। वो कोयले की गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। रात को जब वो आसमान को देखता है तो तारों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकाल कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन सोवियत का एक ऑफिसर उसे देख लेता है। इसके बाद उसे कैंप वापस लाया जाता है और उसे जमीन के अंदर बने एक छोटे से सेल के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ऊपर से बर्फ की बारिश भी हो रही होती है और उसे खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता, पर वो उस टॉर्चर से सरवाइव कर लेता है। और 3 दिनों के बाद वार्डन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो उसी जगह जाता है जहाँ पर उसके साथी होते हैं, जो उसे देखकर बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से क्लेमेंस की वजह से इनमें से किसी को भी खाना नहीं मिला था और अब ये सब के सब क्लेमेंस को इस तरह मारते हैं जिससे क्लेमेंस बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद एक डॉक्टर, जो इन्हीं कैदियों में से एक कैदी है, वो क्लेमेंस का इलाज करने के लिए उसके पास आता है। क्लेमेंस कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर मरना नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जर्मनी जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो ठंड से मारे जाओगे, और सच यह भी है कि अगर तुम नहीं भागे तो भी मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सोवियत वाले जो तुमसे लेड की खुदाई करवाते हैं वो धीरे धीरे हवा के साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे इंसान को खतरनाक बीमारी होती है, जिस बीमारी से कोई इंसान बच नहीं सकता। और इसीलिए डॉक्टर खुद भी बीमार होता है और वो कहता है कि तुम्हें भागना जरूर चाहिए। वो उसे अपने गर्म कपड़े देता है और बताता है कि रेलवे लाइन पर जगह जगह खाना छुपा कर रखा गया है। उसके पास जो जूते होते हैं वो भी उसे दे देता है, साथ ही एक गन भी देता है। असल में डॉक्टर खुद भी यहाँ से कभी भागना चाहता था, पर अब जबकि वह बहुत जल्दी मरने वाला है, इसीलिए उसका यहाँ से भागने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उसने जो खुद के भागने के लिए तैयारी की होती है वो सारा सामान क्लेमेंस को दे देता है और साथ ही उसे वो अपना लंच बॉक्स भी देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागकर सही सलामत बाहर पहुंच गए तो ये मेरी फैमिली को दे देना और उनसे कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसी रात को बर्फीला तूफान आता है, जिस तूफान में क्लेमेंस एक बार फिर से भाग जाता है। सुबह वार्डन को ये बात पता चल जाता है और वह डॉक्टर के पास आता है, पर अब डॉक्टर मर चुका है। वार्डन इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि क्लेमेंस एक बार फिर से भाग गया। वह अपने सिपाहियों को उसको पकड़ने के लिए भेजता है, बट किसी को भी उसका पता नहीं चलता। सब कहते हैं कि वह मर गया होगा क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा ठंड है जिसमें कोई भी इंसान जमकर मर जाएगा। पर वार्डन को पूरा यकीन होता है कि क्लेमेंस जिंदा है, इसलिए वो उसकी तलाश जारी रखता है। वहीं हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो बर्फ के तूफान को सहता हुआ लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। आज उसे इस बर्फ में चलते चलते पूरे 9 दिन हो चुका है। तभी उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो एक सिलेड उसकी तरफ आ रही होती है। वो वहीं पर ही गिर जाता है और सिलेड उसे ऊपर से रंगता हुआ निकल जाता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वह देखता है कि यह उसका एक सपना था। क्लेमेंस इस सपने से बहुत डर जाता है। कई दिनों से पैदल चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका है। उसका खाना भी खत्म हो चुका है। वो भूखा प्यासा है, इसीलिए वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सील है। वो अपनी गन निकालकर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती और सील वहां से भागने लगती है। क्लेमेंस उसका पीछा करता है और तभी वो एक बर्फ की चट्टान के पीछे चली जाती है। पर इससे पहले कि वो उसकी आंखों से दूर हो जाती, क्लेमेंस उस पर निशाना लगाता है और उसकी आखिरी गोली सही निशाने पर लगती है, जिससे सील मर जाती है। इसका मतलब यह है कि अब क्लेमेंट के पास खाना भी है। क्लेमेंस ने आज हफ्तों बाद भरपूर खाना खाया है। इसके बाद वह थोड़ी देर के लिए आराम करता है और आराम करने के बाद वह एक बार फिर से यहाँ से निकल जाता है। उसके पास एक कंपास भी होता है जिससे वो अपनी डायरेक्शन लगातार देखता रहता है। साथ ही वो अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए
वो हमेशा अपने आप से बातें करता रहता है। 2 महीनों से वह लगातार चल रहा है और एक दिन उसे अपने सामने एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है। आज 2 महीनों के बाद उसने किसी ऐसी चीज को देखा है जो इस बात का मतलब है कि वो आर्कटिक के बर्फीले पहाड़ों से अब बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन को दिखाया जाता है, जो अभी भी क्लेमेंस को ढूंढना चाहता है और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम 500 मीटर की रेडियस में किसी भी कीमत पर उसे ढूंढकर वापस लाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी जिंदा है। इसके बाद हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है, जो अब जंगल तक पहुंच चुका है। वहां के पेड़ पूरी तरह से सूख गए होते हैं। तभी यहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है, जिस वजह से पेड़ टूटकर गिरने लगते हैं और इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ क्लेमेंस के ऊपर गिर जाता है और उसकी किस्मत अच्छी होती है, वह बच जाता है। और वहीं पर 2 लोग होते हैं जो यहाँ पर सोने की तलाश में आए होते हैं। वो दोनों मिलकर क्लेमेंस की जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ बर्फ पिघल चुका है और नदियों का पानी भी शांत हो गया है और ये तीनों के तीनों एक लकड़ी की राफ्ट बनाते हैं और उस राफ्ट के ऊपर बैठकर ये झील के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बट तभी नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिसमें इनका एक साथी नीचे पानी में गिर जाता है। क्लेमेंस अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। वहीं दूसरा साथी वहां से चला जाता है। वह अपनी झोपड़ी में जाता है। उसे लगता है कि उसका साथी अब नहीं आएगा, इसलिए वह उसके हिस्से का सोना अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर क्लेमेंस के साथ वो आदमी आ जाता है और अपने साथी को गोली मार देता है। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है और अपने गोल्ड की सुरक्षा के लिए वो क्लेमेंस पर भी हमला करके उसे बर्फीले पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने के बाद क्लेमेंट कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को भेड़ियों से घिरा हुआ पाता है। भेड़िए उस पर हमला करते हैं, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, बट नाकामयाब रहता है। तभी वहां पर गांव का एक आदमी आके गोलियां चलाता है, जिससे भेड़िया भाग जाते हैं और वह आदमी क्लेमेंस को अपने गांव लेकर आ जाता है। कुछ दिन तक इलाज और आराम मिलने से क्लेमेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट क्लेमेंस की दिक्कतें इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जेल के वार्डन ने क्लेमेंस के लिए वांटेड का नोटिस जारी किया है, इसलिए क्लेमेंस को यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले गांव के लोग उसे खाने पीने का सामान और एक हस्की डॉग देते हैं। करीब 1 वर्ष तक आगे चलने के बाद क्लेमेंस आइसलैंड से बाहर आ जाता है। जब वह मैदानी इलाके से गुजर रहा होता है, तभी उसका कुत्ता एक लकड़ी की फैक्ट्री में घुस जाता है। क्लेमेंस भी उनके पास जाता है। वहाँ के लोग क्लेमेंस को खाना खिलाते हैं और बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन उसे चिता शहर तक पहुँचा सकती है। क्लेमेंस उनका आभार मानता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। क्लेमेंस काफी खुश है क्योंकि वह जल्दी ही अपने घर पहुंचने वाला है। लंबे सफर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही क्लेमेंस ट्रेन के बाहर दिखता है तो वह डर जाता है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि लकड़ी की फैक्ट्री के ऑनर ने क्लेमेंस को पहचान लिया था और उसके बारे में वार्डन को बता दिया था और इसलिए वार्डन स्टेशन पर खड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में क्लेमेंस का डॉग वार्डन पर हमला कर देता है। मौका देखकर क्लेमेंस वहां से भाग जाता है। वो स्टेशन के ब्रिज पर चढ़ जाता है और वहां से गुजर रही चलती ट्रेन पर छूट जाता है। वहां से बच निकलने के बाद कई महीने बीत जाते हैं। क्लेमेंस आखिरकार सेंट्रल एशिया पहुंच जाता है। वह एक शहर में घूम रहा होता है। उसे भूख भी लगी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तभी वो वहाँ पर एक लड़का आकर क्लेमेंस की जेब में ब्रेड का एक टुकड़ा रख देता है, जो वहाँ खड़ी 2 लड़कियों ने भेजा था। क्लेमेंस उसे लेकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर खड़ा एक यहूदी आदमी उसे देख लेता है। क्लेमेंस एक चर्च में जाता है और वह यहूदी उसके पीछे आता है। यहूदी आदमी यह जानते हुए कि क्लेमेंस एक जर्मन है, वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। उल्टा क्लेमेंस को अपने घर ले जाता है। क्लेमेंस उसके घर रुककर अपना हुलिया ठीक करता है। वो आदमी क्लेमेंस को अपने घर रुकने के लिए कहता है और बाहर जाता है। जब वो लौटकर वापस आता है तो देखता है कि क्लेमेंस उसके घर पर नहीं है, इसलिए वह चर्च जाता है जहाँ पर उसे क्लेमेंस मिलता है। क्लेमेंस कहता है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी वह आदमी क्लेमेंस की पासपोर्ट और उसका पास दिखाता है। क्लेमेंस उसका शुक्रिया करके वहां से निकल जाता है। वो एक ट्रक पर सवार हो जाता है, लेकिन सड़क खराब होने से उसे पैदल जाना पड़ता है। काफी वक्त चलने के बाद वह बॉर्डर तक पहुंचता है और अपना पास दिखाता है। स्टाफ को कुछ डाउट होता है, जिससे क्लेमेंस घबरा जाता है, बट कुछ जांच करने के बाद वो उसे जाने देते हैं। गेट से बाहर निकलने के बाद वह राहत की सांस लेता है और ब्रिज पर आगे बढ़ता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद क्लेमेंस पगोड़ा नहीं रहेगा। तभी क्लेमेंस के चेहरे पर तेज लाइट पड़ती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। वह कोई और नहीं बल्कि जेल का वार्डन है। क्लेमेंस घबरा जाता है। वह मुड़कर वापस आने की कोशिश करता है। तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। वह डरते डरते वार्डन के सामने से गुजरता है। तभी वार्डन कहता है कि जीत मेरी हुई है। ये 2 सैनिकों की लड़ाई थी जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वार्डन उसे कहते हुए जाने देता है कि यह मेरी जीत है। आखिरकार क्लेमेंस जर्मनी में अपने गाँव लौट जाता है। उसकी पत्नी और बेटी चर्च में है
है। क्लेमेंस चर्च में आता है, तभी उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखती है और अपने पिता के पास जाती है। 7 साल और 14,000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार क्लेमेंस अपने घर लौट आया है। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी यह फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।